हाय, मैं हूं लोकेश। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एडमिंटन की एक रजिस्ट्री में निया का हेल्थ केयर कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पे जब चाइल्ड बर्थ के बाद जो हॉस्पिटल होते हैं वो एक ULI नंबर दे देते हैं बच्चों को, और माँ के ही नाम पे एक हेल्थ केयर कार्ड बन जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो अल्बर्टा में ही और पूरे कनाडा में भी हेल्थ केयर एक तरह से फ्री है। लाइक कुछ एक प्रोविंसेस हैं जिसमें कि हेल्थ केयर के लिए आपको मंथली या ईयरली कुछ चार्जेस देने होते हैं। अल्बर्टा में कुछ भी चार्जेस नहीं है। तो हम लोग लैंडेड इमिग्रेंट्स हैं, या जैसे कि मैं, गरिमा और जिया वाज बॉर्न इन इंडिया। तो उसके लिए हमने हेल्थ केयर कार्ड बनवाया था। तो ये व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन होगी जिनको हेल्थ केयर कार्ड बनवाना है उनके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। और अब हम निया, क्योंकि निया यहाँ पे बॉर्न हुई है, तो निया को ऑटोमेटिकली आफ्टर बर्थ एक हेल्थ केयर नंबर मिल गया था, लेकिन वो गरिमा के नाम पे था। तो आज हम रजिस्ट्री जा रहे हैं उसका हेल्थ केयर कार्ड बनवाने के लिए, ताकि उसके नाम पे बन जाए। ऐसे ही हमने उसका ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया था, हमने ऑनलाइन रजिस्टर करके उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो हेल्थ केयर कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा। जो सिन नंबर था, सोशल इंश्योरेंस नंबर, वो भी हमें भेज दिया गया है। क्योंकि जब हमने निया का बर्थ रजिस्टर किया था तो हमने साथ साथ ये भी उस पर चेक कर दिया था कि हमें सिन नंबर भी आप भेज दो साथ के साथ ही। तो वो आ गया था सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि सबके पास होता है। जब हम लोग आए थे उस समय एक कार्ड मिला करता था, जस्ट लाइक ए ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अब सोशल इंश्योरेंस में आपको बस एक पेज पे लिखा हुआ मिल जाता है कि भाई ये आपका नंबर है। तो हाँ, अब जा रहे हैं रजिस्ट्री। और आई होप ये व्लॉग आप जिन लोगों को हेल्थ केयर कार्ड के बारे में और अल्बर्टा कनाडा की हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उनके लिए व्लॉग बहुत यूज़फुल होएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। एंड जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जिनको सिन नंबर नहीं पता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जैसे US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ऐसे ही कनाडा में सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिन नंबर बोलते हैं। तो और इंडिया में सिमिलर अब आधार कार्ड बनता है, जो आपका आधार नंबर होता है वो सिमिलर ही है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे एक नंबर से अटैच्ड होती है। और आप कोई भी काम कराओगे यहाँ पे कनाडा में आने के बाद, जो आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो आप आते हो नए PR या PR बनते हो, वो आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट, साथ में आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर और आपके आइडेंटिटी के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये बड़ी यूज़फुल आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं। रजिस्ट्री से हम लोग बाहर आ गए हैं। अब रजिस्ट्री के अंदर थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। रजिस्ट्री आप कोई सी भी आ सकते हो। और जैसे हम आए यहाँ पे थे जिया का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, सॉरी हेल्थ केयर कार्ड जिया का हेल्थ केयर कार्ड लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे। वो तो हमने ले ही लिया, बस उसमें कुछ नहीं था। बस जो गरिमा के नाम से हेल्थ केयर कार्ड नंबर दे रखा था गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने वो ले लिया। साथ में जिया का जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो ले लिया। और क्या हुआ, निया का, सॉरी मैं बार बार जिया बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जो निया का जो बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास था ऑलरेडी, जो हमने जब बर्थ रजिस्टर कराया था तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट लिया था, उसके लिए हमने $40 पे किए थे। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में जो गरिमा के नाम से हेल्थ केयर कार्ड ऑलरेडी इशूड था, उसमें हेल्थ केयर नंबर भी था निया का। तो वो नंबर जो पेपर पे आया था हमारे पास मेल में, वो और साथ में हेल्थ और साथ में बर्थ रजिस्ट्रेशन हमने सबमिट कर दिया। तो उन्होंने हमें निया के नाम से उसका हेल्थ केयर कार्ड हमें कुछ दिन में मेल में आ जाएगा। वो हमारा वो काम हो गया। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं दिए हमने। उसके अलावा जो रजिस्ट्री थी, इसमें आपके ड्राइवर लाइसेंस, कार का रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम भी होता है। इवन आप अगर अपने ड्राइविंग के टेस्ट दोगे, रिटर्न टेस्ट, वो भी यहीं पे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये रजिस्ट्री, सिटी में बहुत सारी रजिस्ट्री हैं। मैं यहाँ पे यूजुअली इसलिए आता हूँ कि भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम मिलती है यूजुअली। आज फिर भी काफ़ी लाइनअप था। तो हाँ, लाइक फिर मैंने क्या किया, हमारा जो कार का रजिस्ट्रेशन था वो एक्सपायर होने वाला था, तो वो भी रिन्यू करा लिया जी। तो बाकी जो डिटेल में बात है हेल्थ केयर की, अल्बर्टा की, वो चलते हैं घर
और आराम से बैठ के बात करते हैं क्योंकि बात ये डिटेल में होने वाली है। हैप्पी बर्थडे पापा क्यों खा रहे बोलो बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी जो बियर्ड है, अभी मैं अपने बाल कटवा के आया हूँ। जो मेरी बियर्ड है ये मैंने पहली बार रखी थी 2020 में, जब मेरे को कोविड हो गया था। तो कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया भाई कि हेल्थ केयर और साथ में मिनिमम पे, यूनिवर्सल मिनिमम पे, ये सबको मिलनी चाहिए अगर आगे भी ऐसी कंडीशंस बनती रही दुनिया में तो। लेकिन यहाँ कनाडा में हम सबके पास एक हेल्थ केयर है ऑलरेडी। लाइक जैसे कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद जब वैक्सीन्स आई, इवन उस दौरान जब लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या फिर उसके बाद जो आपके जो टेस्ट थे, वो सब कुछ दैट वाज कवर्ड बाय हेल्थ केयर। ये है। उसके अलावा जो हम हेल्थ केयर, जैसे हम लैंड कर रहे थे, जब से हम लोग जैसे लैंडेड इमिग्रेंट्स थे, PR थे हम लोग, तो जैसे पहले मैं आया तो मैंने आने के बाद अपना अप्लाई करा हेल्थ केयर कार्ड और विदिन 3 वीक्स आ गया था। उसके बाद गरिमा और जी आए थे। तो जो जैसे यहाँ अभी भी जो निया का ये हेल्थ कार्ड बना है, तो मदर का हेल्थ केयर कार्ड बच्चे से कनेक्टेड होता है। तो इन केस कभी आप अपना बच्चे का हेल्थ केयर कार्ड के ले आना भूल भी जाओ, तो मदर के हेल्थ केयर कार्ड से भी उसको लाइक ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। जो हम व्लॉग बना रहे हैं ये बेसिकली इसलिए है कि भाई कोई जो नया आ रहा है या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो उसे मिल सके। तो बेसिकली हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब ये नहीं है कि हम आपको जो ऑलरेडी वेबसाइट में अवेलेबल है वो कुछ नहीं बताएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना चेकअप कराने के लिए, तो आपके पास अगर अल्बर्टा हेल्थ कार्ड है आपका, तो बस आपका अल्बर्टा हेल्थ कार्ड नंबर लेते हैं। आपको कोई पे नहीं करना, कोई फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस नहीं पे करनी है। डॉक्टर्स के अलावा इवन अगर आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपका अल्बर्टा हेल्थ कार्ड नंबर मांगते हैं। मैं सिर्फ अल्बर्टा की बात कर रही हूँ अभी, बाकी जगहों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सबके पास अपने अपने प्रोविंस के हेल्थ कार्ड्स होते हैं। तो इमरजेंसी में जाते हो तो भी हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, या फिर आप कोई टेस्ट कराने जाते हो, जैसे हम नॉर्मली साल में एक बार ही अपना ब्लड वर्क कराते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हमारा होता फिजिशियन है, बोलता है हमें करने के लिए। हाँ, तो वो भी अगर आप कराने जाते हो तो जैसे इंडिया में पैथ लैब है, यहाँ पे डायना लाइफ है, तो वहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं। उसमें भी वो एक्सरेज हो गए, जितने भी स्कैन है, टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं बेसिकली, तो वो सारे के सारे यहाँ पे फ्री हैं। यहाँ पे आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता, बस आपके साथ आपका अल्बर्टा हेल्थ कार्ड होना चाहिए। तो जैसा गरिमा बोल रही थी कि हम लोग ये बात कर रहे हैं सिर्फ अल्बर्टा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। हमें इतना पता है कि भाई अल्बर्टा में जो पूरे साल का हमारा हेल्थ केयर कार्ड होता है, उसके हमें कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। पर हाँ, कुछ एक प्रोविंसेस हैं यहाँ पे ऐसे जहाँ पे कि लाइक महीने का एक पर्सन का आपको $100 कुछ चार्ज देना होता है। तो जैसे कि हमारी अब फैमिली ऑफ 4 है, तो हम एवरी मंथ $400 देंगे अपने हेल्थ केयर के लिए, और बाय द एंड ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो आप, तो उतनी अमाउंट बन जाती है, जो कि अल्बर्टा में हमें कुछ नहीं देना पड़ता। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है अल्बर्टा में रहने का। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा था कि भाई चलो ये तो हो गया कि भाई आपको एक्सरे का कुछ नहीं देना वगैरह वगैरह, पर डॉक्टर्स विजिट्स का कुछ नहीं देना। अगर आपको यहाँ पे एक बात है कि जो कि शायद जैसे हम इंडिया से हैं तो उसके कंपैरिजन बता सकते हैं कि इंडिया में आप किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्टली एक स्पेशलिस्ट को अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे वो नहीं कर सकते आप। पहले आपको अपने फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, वो आपको रेफ़र जब करेगा तब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे 2 तरह के क्लिनिक्स होते हैं, एक वॉक इन और एक अपना फिजिशियन होता है। बेटर ये है कि अपना एक फिजिशियन रखो। वॉक इन इमरजेंसी में अगर आपका फिजिशियन अवेलेबल नहीं है तो उसे आप उसके पास जा सकते हो। रेफर भी वो तब करेगा, पहले आपके टेस्ट करवाएगा। अगर आप बोलते हो कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी से नहीं है कि हाँ भाई जाओ, ऐसा नहीं है। उस चीज़ के लिए वो सारे आपके टेस्ट कराएगा, वो चाहे ब्लड वर्क हो, स्कैन हो, चाहे एक्सरे हो, और उसके बेसिस पे फिर वो आगे फर्दर आपको रेफर करेगा। फिजिशियन ये कहता है कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, अब तू जा फिर स्पेशलिस्ट के पास, रेफर करेगा उसके बाद। तो वो, और फिर जैसे कि जैसे हम अपने, जैसे हमारे 2 बच्चे हैं अब, तो अभी तो हम निया को ऑलरेडी एक इंजेक्शन जैसे हॉस्पिटल में लगा था वगैरह वगैरह, और जिया की जो वैक्सीनेशन यहाँ पे आके हुए हैं, जब से वो 2 साल की है उसके वैक्सीनेशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो उसके कोई पैसे नहीं देना है हमें किसी भी डॉक्टर को। या यहाँ पे ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों के शुरू में इंजेक्शंस लगते हैं, तो वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने आपको वैक्सीनेशन के।
और उसके अलावा हमारा अभी सबसे मेजर खर्चा जो हुआ था वो है जो अभी गरिमा की प्रेगनेंसी थी, जो डिलीवरी हुई है, उसके लिए चाहे वो हमें लैब्स जाना हो, पता नहीं कितनी बार तो लैब्स गए थे अपने डॉक्टर विजिट्स हैं, डॉक्टर विजिट्स हैं, स्पेशलिस्ट विजिट्स हैं, स्पेशलिस्ट के पास जो गए, गायनेकोलॉजी के पास वो विजिट्स हैं, उसके बाद जो चाहे वो स्कैन्स हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड वर्क है, और इन द एंड जो मेजर ऑपरेशन है वो तो है ही, और उसके बाद हॉस्पिटल स्टे। अब आप सोचो कि इसमें कितना खर्चा आया होगा, कुछ ना कुछ तो लेंगे ना। कितना खर्चा आया? ज़ीरो। हाँ, ज़ीरो। लेकिन इस पूरे इस सर्जरी में, इस पूरे एक्सपीरियंस में हमारा थोड़ा खर्चा आया था, वो था $24 का। क्योंकि यहाँ पे हालांकि अभी यहाँ पे बात चल रही है इस बात की कि भाई फार्मेसीज़, जो फार्मा केयर है, मेडिसिन, उसको भी इस मेडिकेयर के अंदर लाया जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भाई अगर होएगा भी तो फैमिली इनकम $90,000 पर ईयर के नीचे होनी चाहिए। शायद इस साल के एंड में वो बिल आएगा, पर उससे यार हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब अगर 90,000 के नीचे ही होगा तो वो तो भाई ऐसा है कि फिर आप घर वर कुछ नहीं रह सकते, अपना आप गरीब हो जाओ, तो वो तो खैर पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अब फार्मेसी का क्या होता है, जैसे आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है तो जो इन चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं मेडिकेयर में, वो है आपकी दवाइयाँ, आपके डेंटिस्ट की विज़िट और आपकी आइज़ का भी। जो बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी एक कॉस्को वाले व्लॉग में बताया था कि बच्चों का 19 की एज तक जो आई टेस्ट है वो फ्री होता है। और हमें ये बात नहीं पता थी शुरू में, जब जिया को हम पहली बार एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का लेके गए थे, उन्होंने बताया कि किंडरगार्टन के बच्चों का भी ग्लासेस फ्री बनते हैं, जो एक बने थे जिया के। हेल्थ के अलावा जो डेंटल है, आइज़ है, और फिर मेडिसिन, ड्रग्स, तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब से आपको मेडिकल इंश्योरेंस होता है, डिपेंडिंग कि एम्प्लॉयर दे रहा है कि नहीं। हाँ, डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि उसमें आप कितना पे करते हो, एम्प्लॉयर कितना पे करता है, डिफरेंट रेशियो में आप पे करते हो। तो वो एक चीज़ होती है जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर करता है, अल्बर्टा हेल्थ कवर नहीं करता है। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आपका एम्प्लॉयर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सबकी डिफरेंट परसेंटेज होती हैं, तो वो एक चीज़ है जो आपका हेल्थ से सेपरेट है। तो जैसे हमें भी कोई दवाई लेनी होती है तो उस टाइम पे हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ कवर नहीं है। छा गए आप, छा गए। मेरी चौचीली दाढ़ी कैसी लग रही है? हाँ, KGF में संजय की थे ना, ऐसी अच्छी लग रही है ना चौचीली दाढ़ी। तो यार ये जो व्लॉग है ना, ये बेसिकली अब हमें धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। हमने शुरू में सिर्फ ट्रैवल के व्लॉग बनाने शुरू किए थे अपने, हमारी फैमिली ट्रैवल्स कनाडा में, लेकिन जैसे जैसे हमें लोग कांटेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं, या फिर वो जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में। तो इसीलिए हमने ये व्लॉग बनाने शुरू करें। और अगर आपको ये अच्छा लगा है हमारा एफर्ट, तो एक कमेंट करो कि भाई हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा मालूम हो हेल्थ केयर के बारे में, क्योंकि हम इसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई एक्सपर्ट एडवाइस है ये, मतलब वो तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। मतलब अगर किसी से आप सुन लेते हैं ना कि हाँ भाई ये सब इंक्लूडेड है एंड ऑल दैट, तो एक आपको ये होता है हाँ ये होएगा, है ना। तो उसके अलावा यार जो हेल्थ केयर है वो बेसिकली जो PR लैंडेड इमिग्रेंट्स होते हैं उनके पास होता है, और जो सिटीजन होते हैं उनके पास होता है। वैसे अगर आपके पेरेंट्स वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है। अगर आप वैसे ही कनाडा ट्रैवल करें तो मेरे सलाह मानो तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया के। उसके अलावा यार हेल्थ केयर अच्छा है। जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं शायद वो ये हो सकती है कि बड़ी मेजर सर्जरीज़ के लिए कई बार एक बहुत बड़ा लाइनअप होता है, लाइक सपोज जो ओल्ड एज में लोगों की हिप ट्रांसप्लांट होती हैं वगैरह, लेकिन उसमें भी यू कैन जंप द लाइन इफ़ यू पे एक्स्ट्रा, ये मैंने सुना है। अगर आप जाओ तो इसे कंफर्म कर सकते हो ऑनलाइन जाके। और बाकी तो हो गया बस, है ना। मतलब अपना काम बढ़िया चल रहा है, हेल्थ केयर अच्छी चीज़ है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनके लिए हम दूसरा व्लॉग बनाएंगे। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो और यहाँ तक देख लिया है तो यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, है ना। सब्सक्राइब तुम तो बोल दो प्यार से, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। हाँ, थोड़ा शेयर करो, बेल आइकन, हाँ नीचे बेल आइकन है, इधर कहीं नीचे होएगा, इसे बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब को जोर से घुसा मारो, उसे घुसन थाड़, है ना, मतलब वो कर दो। और बस यार मतलब यार लाइव बना दो, ऐसा कर दो कि मज़ा आ जाए देख के कि भाई एकदम से ही 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ गए। मतलब होना खाना तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल रोटी निकल रही है यहाँ पे, बस देख के थोड़ी खुशी सी हो जाती है ना, जी सा आ जाता है, हाँ भाई मज़ा आ गया, है ना, स्वाद आ गया। तो बस ये व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फ्लू हो गया था मुझे, देखो हेल्थ केयर का व्लॉग बनाते बनाते ही
फ्लू हो गया था, इसलिए बहुत दिन तक मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था, मतलब हम नहीं बना पा रहे थे। मेरा काम सिर्फ एडिटिंग करने का होता है, बाकी सारा काम तो सब लोग कर लेते हैं, क्योंकि कैमरे पे जिया है अभी इस वक्त। तो हाँ, और फ्लू सीज़न में यहाँ पे फ्लू शॉट लगवाते हैं, जब ठीक हो जाएगा तो मैं जाके लगवा लूँगा। ये व्लॉग यहीं तक का था, बाय बाय।